नमस्कार फ्रेंड, जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट थ्योरी और ऑन द जॉब थ्योरी। अगेन ये सेक्शन जो 511 है यानी 511 जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड की, उससे रिलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट थ्योरी। तो यहाँ पर एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्ट थ्योरी जो है दोस्तों, ये डिफ्रेंशिएट करती है कि भाई ऑब्जेक्ट मिस्टेकन कब होता है और ऑब्जेक्ट एब्सेंट कब होता है। यानी कि आपका जो भी काम आप कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, उसको आप मिस्टेक कर जाते हो, गलती कर जाते हो कि आप कुछ और समझते हो और वो सिचुएशन कुछ और होती है। दूसरी तरफ एब्सेंट यानी जो भी आप करने जा रहे हो वो एब्सेंट है। तो इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक चोर जो है दूसरे आदमी की जेब में हाथ डालता है पैसे चुराने के इरादे से, पर वहाँ पर पैसे नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मिस्टेकन। यानी कि उसने तो सोचा था कि जेब में पैसे होंगे पर वो नहीं थे, इसलिए उससे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो उसके लिए चार्ज होगा वो अटेम्प्ट का होगा, यानी अटेम्प्ट के अंडर उसको पनिशमेंट हो सकती है कि उसने चोरी करने की कोशिश की। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं जो कि कहती है ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी की शैडो या परछाई पर गोली चलाता है तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट वहां पर है ही नहीं। इस केस में जो अटेम्प्ट का चार्ज यहाँ पर नहीं लग सकता। नेक्स्ट दोस्तों ऑन द जॉब थ्योरी। अब इसके लिए भी एक केस लॉ है हमारे पास आर वर्सेस ऑसबॉर्न का, जिसमें कि जो एक्यूज्ड होता है वो कुछ पिल्स टैबलेट जो है वो भेजता है इस सोच के साथ कि भाई इनको खाने से जिसने ये मंगवाई हैं उसका अबॉर्शन लेडीज का हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो जो पिल्स होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, यानी कि उनका कोई असर नहीं होता है। तो इसको कहा जाता है ऑन द जॉब थ्योरी। पर यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया गया कि भाई ये ऑन द जॉब है, ऐसा माना गया कि ये ऑन द जॉब नहीं है। अब इसको थोड़ा सा रेफरेंस आप देखेंगे तो ऑन द जॉब मतलब कि भाई वो जो काम करना चाहिए था उसके लिए तो उसको एक ऐसी पिल्स चाहिए थी जो एक्चुअल में अबॉर्शन के लिए सहायक होती, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऑन द जॉब मतलब कि जो काम कर रहा था वो उसका आधा अधूरा था, ही वॉज नॉट ऑन द जॉब। इस तरह से कुछ आप इसका रेफरेंस बना सकते हैं। और इसी तरह से कहा गया कि ये किसी भी अटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि इस रूल को आर वर्सेस स्पाइसर के केस में उल्ट कर दिया गया था, यानी उल्टा दिया गया था और ये कहा गया था कि नहीं, ऐसे केसेस में भी अटेम्प्ट जो है वो काउंट की जा सकती है। इसी में एक और सिचुएशन है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे हाथ में कोई रिवॉल्वर है और मैं आपकी तरफ फायर करता हूँ, पर फायर करने से पहले मैं उस रिवॉल्वर के बारे में ये सोच रखता हूँ कि ये रिवॉल्वर जो है वो खाली है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपकी तरफ रिवॉल्वर कर रहा हूँ पर मुझे पता है रिवॉल्वर खाली है, तो उस केस में अटेम्प्ट वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिवॉल्वर एक्चुअल में ही खाली है, तो मैं आपकी तरफ क्लिक करूँगा तो कुछ होने वाला तो नहीं है। अब एक सिचुएशन आती है जिसमें कि अगेन मैं आपकी तरफ रिवॉल्वर कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये रिवॉल्वर जो है वो लोडेड है और मैं आपकी तरफ वो फायर कर देता हूँ। इस केस में ये अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर जो मेरे एक्सप्रेशन होंगे जब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बंदूक या रिवॉल्वर ये खाली है, या फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बंदूक या रिवॉल्वर जो है वो लोडेड है, वो दोनों एक्सप्रेशन जो है मेरे आफ्टर फायरिंग वो अलग अलग होंगे और वहीं से ये चीज़ निकलेगी कि भाई इस आदमी को क्या पता था कि रिवॉल्वर खाली है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।